गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब जो प्रसंग चल रहा था आज का कि सबसे पहले गुरु हो और पूरा हो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये उद्धार आत्मा, ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में स्थित रहे, घटिया में। उसको अपनी अनुत्तम क्यों कहा, अश्रेष्ठ क्यों कहा गीता ज्ञानदाता ने? जैसे चुनक नाम के ऋषि ने हजारों वर्ष साधना की, समर्पित हो गए, कोई देवता की पूजा नहीं करेंगे, हम केवल एक परमात्मा की भक्ति करेंगे। तो अज्ञानता से उसने ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया। और हठ योग ब्रह्मा जी का, क्योंकि इनके धर्मगुरु ब्रह्मा जी थे सबके, कि ब्रह्मा जी ने वेदों को जो जाना है, किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं है, वो फाइनल हो गया उनके लिए कि ब्रह्मा जी प्रथम पुरुष मानते हैं ये ज्ञान के। तो इसलिए निसंशय होकर उस गलत साधना पर आरूढ़ हो गए, हजारों वर्ष तप किया। गीता ज्ञानदाता 11वें अध्याय के 47-48 में कहता है कि अर्जुन, जो मेरा रूप तूने देखा है, ये भयंकर रूप, जिसको देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांपने लग गया था और कहा था भगवान इस लीला ने समेट लो। कहता है ये है मेरा वास्तविक रूप, और इसके दर्शन तेरे से पहले ना किसी को हुए, ना आज्ञा होंगे, ना किसी वेद में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से मेरे दर्शन नहीं कर सकता। इससे सिद्ध होगा कि वेदों में वर्णित विधि से भगवान प्राप्ति नहीं है। पुण्यात्माओं, आप शिक्षित हो, बालक नहीं हो, और सबके घर में तकरीबन जो साधक हैं हिंदू धर्म के, श्रद्धालुओं के घर में गीता जरूर पाओगे। गीता प्रेस गोरखपुर की प्रकाशित, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, वो हमारे लिए रजिस्ट्री कैसी है, जैसे तहसील में रजिस्ट्री हो जाया करे, हम उसको इतना ऑथेंटिक मानते हैं, इसमें जो लिखा है सही है, ये पढ़ कर देखना। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेदों में वर्णित विधि से जो साधना जिन्होंने की भगवान नहीं मिल सकता, तो भगवान उनको मिलना ही नहीं था, उसमें कुछ और उनको ये सिद्धि वगैरह आ गई जिनकी हमने कतई आवश्यकता नहीं थी। इन सिद्धियों के बल से ये महर्षि पा किए। अब चौड़क ऋषि ने हजारों वर्ष तपस्या की, भगवान तो इनको मिलना ही नहीं था, मिला ही नहीं, ये एटम बम बन गए, एटम बम सिद्धि के। उधर से एक चक्रवर्ती राजा था मानधाता, पूरी पृथ्वी पर शासन था उसका। और ये राजा लोग दूसरे तीसरे चौथे वर्ष क्या करते हैं, एक अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, पूरी पृथ्वी पे घोड़ा घुमा कर आते हैं, जिसके साथ सैकड़ों सैनिक होते हैं। राजा का पर्सनल घोड़ा होता है, हॉर्स, पर्सनल हॉर्स होता है, और उसके हॉर्स, उसके गले में एक पट्टी बांध दी जाती है, पंपलेट लटका दिया जाता है कि ये राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है, और जिसने राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, अन्य छोटे राजा उसके अंतर्गत थे पृथ्वी के, वो इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 करोड़ सेना है, 72 अक्षौणी, पहले मेजरमेंट अक्षौणियों में होता था, 72 अक्षौणी, एक सीधा सा समझ लो 72 करोड़ समझ कर चलो, 72 करोड़ सेना है। अब जो भी राजा पंपलेट को पढ़ रहा था वो सरेंडर कर देता कि मुझे स्वीकार है, मुझे उनसे लिखवा कर लाते थे। तो घोड़ा वापस आ रहा था, जाते समय भी चुनक ऋषि की कुटिया के पास से गए वो लाबड़दा, जब वापस आ रहे थे, जब ऋषि उधर से काल ने उसका रिमोट से उसमें प्रेरणा कर दी। अब देखो इस काल के जाल को भगवान के तत्वज्ञान से समझेंगे। पहले तो ये क्या करता है, इनको गलत साधना करवा के एटम बम बनवा लेता है, और फिर स्वयं प्रयोग करता है इनका। जैसे ब्रह्मा जी से आकाशवाणी कर दी तप करो, 1000 वर्ष तप किया, उसमें सिद्धि आ गई,
अब रिमोट से कहा कि चलो सृष्टि करो। अब जब वो सिद्धि खत्म हो जाएंगी फिर मरो और गधा बनो, चलो हो गया काम इसका। अब इसने ऐसे ही इसके साथ किया हुआ, चलो कृषि के साथ किया। जब वो परिपूर्ण हो गया, बम बन गया, एटम बम सिद्धि का, तब उसके अंदर प्रेरणा करती कि ये कौन है, कहाँ से आए हो, पूछा उन सैनिकों से। सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी हम मानधाता चक्रवर्ती राजा के सैनिक हैं। उस ऋषि ने पूछा कि इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठा, भाई खाली कैसे है ये, कि राजा का घोड़ा इस पर बैठ नहीं सकते, इसे गले में क्या लटका रखा है कि इसमें ये लिखा हुआ ऐसे ऐसे। तो ऋषि ने पूछा कि सभी पृथ्वी पर घूमे, किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा कि नहीं। और सैनिक होते ही हैं तो मुंह फटे, कहने लगे कौन पकड़ा, किसकी माँ ने दूध पिला है, जाट तोड़ दिया हम उसकी, पता है इसमें लिखा है राजा के पास 72 करोड़ सेना है। अब ऋषि अब काल प्रेरणा, क्योंकि साधना काल की रखी तो काल जैसे काम करेगा वो, तो उसके मन में आई कि इस राजा को सबक सिखाना चाहिए, इसमें अभिमान बहुत हो गया। अब ऋषि भगत का और जगत के साथ क्या संपर्क, अकल के चोर थे ये। अब उन पंगा पा लिया कि घोड़ा भाई मैं पकड़ता हूँ। ऋषि बोले मैंने घोड़ा पकड़ लिया और तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। अब सैनिक कहने लगे रे कंगले, तेरे दाने खाने को नहीं युद्ध करेगा मानधाता चक्रवर्ती के साथ, तेरी क्यों साथ बोल दे रही है, अपनी जपले माला बाबा जी, चुप करके, इसी में खैर है तेरी। अब ऋषि भी पूरा अहंकारी, वो भी काल था पक्का, कहने लगा भाई मैंने युद्ध ओट लिया और घोड़ा बांध लिया, जाओ बे कर ले तुमने जो करना, कह दे तेरे राजा। अब देखो 1000 वर्ष तक डले डोए और क्या प्राप्ति की, सिद्धि। उस सिद्धि से 4 परमाणु बम बना लिए। वचन की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है। इस साधना से जब सिद्धि आ जाती है तो वचन से, परमात्मा ने भी वचन से सब सृष्टि रची, और उस परमात्मा से थोड़ी बहुत हवा टायर में भर के अरियांडी पाक जाते हैं, थोड़ी बहुत भक्ति करके छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त कर ली। अब उस सिद्धि से उसने 4 परमाणु, 4 पुतली बना दी। संत भाषा में उसको पुतली कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में 4 परमाणु बम समझ लो। अब जा करके सैनिकों ने राजा से बताया तो महामंत्रियों की पंचायत करी। मंत्रियों ने कहा कि राजन आज एक आदमी ने हिम्मत की है, कल दूसरे का मुंह उठेगा, और निप द इवल इन द बड, बुराई को प्रारंभ में समाप्त कर देना चाहिए और उसको खत्म कर दो ऋषि को। तो एक आदमी को मारने के लिए उसने क्या किया, राजा के मंत्रियों ने 72 करोड़ सेना के 4 पार्ट बनाए, बटालियन, और एक में 18 करोड़ सेना एकदम भेज दी कि और भी जनता देखोगी इतनी सेना जा रही है, सबके कलेजे धड़केंगे, कोई हिम्मत नहीं करेगा बकवाद करने की, इस उद्देश्य से। अब जो ही उधर से ऋषि ने वह एक पुतली छोड़ दी, उसने 18 करोड़ सेना का सर्वनाश कर दिया। उसके परमाणु बन गए, न जाने कितनी पुतली बनकर कट्टा कट तलवार दिखे चलती, सबकी गर्दन काट दी। राजा ने दूसरी भेजी, टुकड़ी भेजी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। ऐसे 72 करोड़ सेना का उस चुणक ऋषि ने नाश कर दिया। अब यहाँ सूक्ष्म वेद में बता रहे हैं परमात्मा, और इसलिए ये काल कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उधार, लेकिन मेरे वाली इस घटिया गति में सचित रहे। अब इसके साथ क्या बनेगा, यहाँ सूक्ष्म वेद में क्या बताया है कि 72 अक्षौणी अक्षय करी, ये चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के वेखे। कहते 72 अक्षौणी अक्षय करी, सत्यानाश कर दिया 72 करोड़ सेना का। और चुनक ऋषिश्वर एक, यानी चुनक नाम के ऋषिश्वर, ऋषियों में भी श्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण है कि उसने 72 अक्षौणी सेना को खा गया। वो 72 अक्षौणी खा गया, यो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे, जोरा माने मौत।
दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के भेष। कहते ये चलते फिरते ऋषि दिखे तुमने, ये तो चलती फिरती मौत है, मौत। अब किसी ने कुछ थोड़ा सा टोक दिया, जा तेरा नाश होगा, सारी उम्र तक डले डोए, किसी को आशीर्वाद दे के किसी को बद्दुआ दे के ये फिर जीव के जीव हो जाते हैं, अपनी उस सिद्धि का नाश कर देते। अब क्या बनेगी इस ऋषि के साथ? इसने ओम नाम का जाप किया, इसके क्योंकि जब तक हम परमेश्वर कबीर साहब की शरण में नहीं आते तब तक हमारे जितने भी पुण्य या पाप या भक्ति कर्म हैं ये अलग अलग से लिखे जाते हैं। तप के कर्म अलग से, जप के कर्म अलग से, पाप अलग से, पुण्य अलग से। तो ये जो इसने ओम नाम का जाप किया, इसके प्रभाव से ये जाएगा ब्रह्मलोक में, वह हजारों युगों तक ये ठाठ करेगा अपनी पूंजी तय ओम नाम की कमाई से। उसके बाद तप से राज होता है, तप से राज, राजमदमानम अर्जनम तीसरे शुक्र स्वानम, स्वान माने कुत्ता। फिर ये जब वहां से नीचे पड़ेगा, ब्रह्मलोक से नीचे डाला जाएगा, उसके बाद ये बनेगा पृथ्वी पर राजा, चुनक ऋषि, उस तप के प्रभाव से। और राजा बने का आपको पता है ये किसी को बद करते हैं, ये कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकते, अपने कुछ कुल के लोगों से अतिरिक्त किसी को कुछ नहीं देते थे, और ना जाने कितने जीवों को लूट लूट कर सत्यानाश करते हैं, शिकार खेलते हैं, पता नहीं कितने पाप कमाते हैं। और फिर ये बनेगा कुत्ता, जब राज का भी समय पूरा होगा एक दिन, फिर बनेगा ये ऋषि कुत्ता, और इसके सिर में पड़ेंगे कीड़े। और वो 72 करोड़ जो सेना मारी थी, जीव को चाहे शक्ति तो सिद्धि तो मार दे वचन से, चाहे तलवार से मार दे, एक जैसा पाप है। तो वो चुन चुन कर बदला लेंगे, इसके ऋषि के सिर में कीड़े खाएंगे इसको। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये मेरी साधना 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ये है तो उदार व्यक्ति ज्ञानी, लेकिन मेरे वाली उस घटिया साधना में ही लीन रहे, क्योंकि इनका जन्म मरण मिट नहीं सकता। जब तक जन्म मरण का रोग नहीं कटेगा इतने परम शांति नहीं हो सकती। और वो जड़ी इस दास के पास है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।